सकते हैं। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे? शहर में भत्ता माफिया, टारगेट किलिंग और बड़ी बड़ी इमारतें गैर कानूनी बनती रहीं और सारे सरकारी इदारे भी यहीं मौजूद थे, कमिश्नर साहब भी यहीं मौजूद थे, सब कुछ होता रहा, तो जिम्मेदार किसे ठहराएंगे आप? उसमें जी हमारी जो वो एक वेल है, लेकिन उसमें हमने काम काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और उसमें काफ़ी एक्शन, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद काफ़ी इस पर एक्शन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद ही और सर एक्शन हुआ, उससे पहले तो सब कुछ होता रहा कानून की नाक के नीचे। चलें, उससे पहले जो हुआ उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और ना मैं उस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि उसके बाद हमने काफ़ी एक्शन लिया है और काफ़ी वो ट्रेंड कम हुआ है। चलिए, आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन चलिए मान तो रहे ना आपके माजी में अच्छे काम नहीं हुए जिसकी वजह से शहर में इतना बिगाड़ हो गया, तो वो बात फिर वो आ जाएगी सर सियासी बुनियादों पे बहुत सारे काम होते रहे यहाँ, तो सियासी बुनियादों पर क्या कमिश्नर की तैनाती नहीं होती? आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अच्छा, कमेंट नहीं करना चाह रहे इस पर, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, अमन अमान के हवाले से कितना किरदार होता है कमिश्नर का? अमन पे चीज़ें होती हैं जी, अमन अमान पे हम काफ़ी मीटिंग्स करते हैं, हमारे जैसे मुहर्रम है, हमारी पीस कमेटीज़ हैं, रमज़ान है और जितने भी हमारे मजहबी त्यौहार होते हैं उन पे बाकायदा मीटिंग्स होती हैं और कमर्शियल लेवल पे, लेकिन काफ़ी उसमें जी हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उस पर एक्शन लेते हैं जी। चलिए, ज़ाहिर है सरकारी अहदे पर आप मौजूद हैं, तो आप तो नहीं इसके बारे में बताएंगे कि तजावज़ात कायम करने में सरकारी अमला भी मुलव्विस है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ पकड़े भी हैं आपने, कुछ ऐसे वाक़यात आपके सामने ही पेश आए हैं? एक्शंस लिए गए हैं और इसमें जितने भी काफ़ी माफियाज थे फैक्टर को शिफ्ट करने की। तो सर किस तरह कानून के मुहाफ़िज़ खुद जब चोर और डाकू बने हों तो उनके दिल में तो डर खौफ होगा नहीं, मालूम है हमारे पेटीबंद भाई हैं, पकड़ेंगे भी तो थाने जाके छोड़ देंगे। वो जी बहुत बड़ा एक जुडिशल प्रोसेस है, बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, उसमें जो चीज़ है उसमें हर सोसाइटी में हर चीज़ में आती है, लेकिन कहाँ अच्छे काम भी हैं हमारे ख्याल में, उसमें काफ़ी हमारी पुलिस ने, रेंजर्स ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ रुकी भी है और कम भी हुई है। कम हुई है बिल्कुल। रेंजर्स को ज़ाहिर है 1989 में मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बुलाया था और आज तक मौजूद है, पुलिस अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो सकी। आपकी नज़र में क्या वजूहत हैं? पुलिस आज भी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकी, रेंजर्स की ज़रूरत है, इसके बावजूद कि अगर मैं 90 से 2018 तक की बात करूं तो 80-85 हज़ार लोग इस शहर में कुर्बान हो गए। देखिए जी, पुलिस ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं, लेकिन बात सिर्फ है कैपेसिटी की। जिस तरह ज़्यादा है ना सर, ये तो पुलिस वालों पर तो हम रोज़ाना ही वीडियोस दिखा रहे होते हैं रिश्वत लेने के हवाले से, शाम में घर जा रहे हैं 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार की दिहाड़ी लगाकर जा रहे हैं। रेंजर्स में तो इस तरह नहीं है। वो फ़र्क है, लेकिन मैंने आपको भी बताया कैपेसिटी, ट्रेनिंग, एक्सपोजर, वो चीज़ फ़र्क है इन दोनों में।